Thank you, ma'am. Love you. Yes, good evening all. Yes, make this evening a magic evening. Yes, say Good good evening, evening. all. Good evening. Good evening. Good evening evening. all. Good Yes, evening, all. Love to everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Good Hello. evening to great, all. Good evening. great and wow evening we have. And thank you for joining this magic and wow journey. Love you all. Love you all. Love you all. Love you all. Love you, Yes, and love you all. yes. Yes, who will share? कौन शेयर मैम करेंगे? हाँ जी. आज मुझे कुछ कहना है। मैंने अपनी एक फ्रेंड को ऐड किया। वो 2 दिन पहले मुझे वो पूछ रहे थे कि आप कैसे हो, आपकी फैमिली में कैसा चल रहा है, क्या है। और मैंने उससे, जैसे हम इस जर्नी में है, तो मैंने उसको सब अच्छा ही बताया, सबके बारे में अच्छा बताया। तो वो सारी चीजें जो उनके लाइफ में नेगेटिव जा रही थी, वो उन्होंने मेरे को बताते गए। मैं तो भी कुछ नहीं कही, मैंने उनको सिर्फ कहा शुक्राना 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 3 टाइम। आज उनको मैंने जो भी हमने कहा था कि जैसे रिलेशन के ऊपर डिस्कस होने वाली चीजें, क्या मैजिक क्या है, तो आज मैंने उनको लिंक दिया। अभी वो ऑनलाइन है, उन्होंने ज्वाइन किया जूम मीट को। उनका नाम नेहा है। ओके. तो मैंने उनको बोला कि मैं आज बात करूंगी, आप सुनो ये क्या है करके, तब तुमको पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे और मेरे सारे ड्रीम्स कैसे लाइक बोलते हैं ना फुलफिल हो रही है। So तो welcome उनको Neha मैंने in आज this लिया है। group. वो है Yes. Hello. हाँ जी. हाँ. Hello everyone. Hello, ma'am. Yes, Neha, welcome. Thank you so much. And Shraddha, I am Yes, so ma'am. grateful कि आपने इनको ज्वाइन करवाया. Thank you, Shraddha. मुझे बेनिफिट मिला है आपसे। मैं चाहती हूँ जितने मेरे टच में आएंगे मैं उनको दूंगी। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Shraddha. Thank you. इस जर्नी में और लोगों को जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना. Yes, कुछ और शेयर करना चाहती हो? Love you, dear. Yes. कुछ और बताना चाहोगे? कुछ और शेयर करना चाहोगे? कुछ और पूछना चाहोगे? Yes, someone wants to share something. कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? अच्छा बताइए, कल का कैसा रहा मैजिक एक्सपीरियंस? आज डे कितने लोगों ने योजना बना करके शुरू किया कि मेरा ये काम तो ऐसे ही होने वाला है जैसा मैंने सोच लिया. वाओ. यस, कितने लोगों ने किया कल की एक्सरसाइज? यस, से यस और नो. डिड इट और नॉट? ब्रह्म मुहूर्त में कितने लोग उठे आज और वो एक्सरसाइज कितने लोगों ने की? ओके. यस मैम, मैंने किया. कैसा लगा? अच्छा लगा मैम, पर बाद में नींद पूरी नहीं हुई थी रात को. एक्चुअली 10 बजे बोला था आपने, 11 बज गए सोने के लिए. हाँ, तो इसको कॉन्शियसली आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा. यस. ओके, थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे इस चीज के लिए. बट 1-2-3 दिन का है थोड़ा सा दिक्कत. उसके बाद सब हमारा शेड्यूल वैसा ही सेट होना शुरू हो जाता है. हमारी नेचर में वो आना शुरू हो जाता है. ओके. विष्णु लिख रही है, मैं डेली उठती हूँ, बहुत अच्छा लगता है. गुड. यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग. कल की एक्सरसाइज के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं? वाओ, गुड. जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उन्हें पता है कि उनका दिन कितना एनर्जेटिक जाता है. वेरी गुड. यस, समवन वांट्स टू शेयर. कुछ शेयर करेंगे? ओके. आज हमारा एक्सरसाइज चैप्टर बहुत बढ़िया. फिर से हम रिलेशनशिप की तरफ एक बार और जा रहे हैं. मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये शिप को हमें बहुत मजबूत रखना है, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े सागर समुद्र इस शिप के द्वारा हमने पार किए हुए हैं और अभी आगे भी हमें बहुत पार करने हैं. तो ये जो रिलेशन की शिप है ना, इसको मुझे बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बनाना है. ओके, तो आज की जो हम एक्सरसाइज इस चैप्टर को करने के बाद कर रही हैं, वो वास्तव में हमारे रिलेशनशिप में मैजिक क्रिएट कर देगी.
और हमें एक ऐसा सूत्र दे देगी, हमें एक ऐसा फॉर्मूला दे देगी, हमें एक ऐसा तरीका बता देगी, हमें एक ऐसा रास्ता बता देगी कि जहां पर भी मुझे लगेगा कि मेरे रिलेशन में थोड़ा सा भी स्ट्रेस आ रहा है, थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आ रहा है, मैं फट से उस शिप को अलाइंड कर दूंगी दोबारा से। मेरे पास वो मैजिक पावर आने वाली है कि मेरी वो शिप जरा सी भी ऐसे ऐसे हो रही है तो मेरे पास वो पावर आ जाएगी कि मैं उस शिप को फिर से अलाइंड कर सकूं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। सबको रिलेशनशिप चाहिए, सबको उन रिलेशनशिप में बहुत प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, राइट, कंपैशन चाहिए, लव चाहिए, एम्पैथी चाहिए, सिंपैथी चाहिए। सब कुछ आज आपको मिलने वाला है। बस आज की एक्सरसाइज, आज का लेसन पहले शिद्दत से पढ़ेंगे और फिर आज की एक्सरसाइज को शिद्दत से करेंगे। ओके, कौन पढ़ेंगे आज हमारे लिए? यस, विल रीड। मैं मीनू बोल रही हूँ, मैं पढ़ दूं? हाँ मीनू, बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट अ मिनट। यस 15वां दिन। यस, हाँ जी। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हों या उस पर दोष मढ़ रहे हों, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। तो देखिए, कोई सा संबंध अगर आपका टूट चुका है या आपको लग रहा है कि अरे ये संबंध निभाना तो अब बहुत ही मुश्किल हो गया, या किसी ने आपका दिल दुखा दिया है, या आप किसी के लिए अपने मन में द्वेष का भाव लेके बैठे हुए हैं, घृणा का भाव लेके बैठे हुए हैं, जेलसी का भाव लेकर के बैठे हुए हैं, या आप कह रहे हैं ये तो उसकी गलती है, ये जो मेरा संबंध आज चल रहा है ये उसकी गलती की वजह से चल रहा है। और वो संबंध आपका कोई भी हो सकता है, आपका पति पत्नी का संबंध हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, आपका बॉस के साथ संबंध हो सकता है, आपका मित्र का संबंध, आपके पड़ोसियों के साथ आपका ये संबंध, आपके चाचा ताया नाना नानी दादी, इन सब के साथ अगर ऐसा कोई संबंध आपके दिमाग में आ रहा है जिसके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं कि अरे वो ऐसा करते हैं ना तभी ऐसा होता है, या आपके मन में उनके प्रति किसी भी बात को लेके बहुत घृणा हो गई है, ओके, आप कंफर्टेबल नहीं हैं उनसे, और अगर आपके सारे संबंध बहुत मधुर भी चल रहे हैं, ओके, तो उन संबंधों को और मधुर कैसे बनाएं और कैसे उसमें जादू भर दें, कैसे अपनी शिप को और स्ट्रॉन्ग कर दें, देखते हैं। हाँ जी, बढ़िया। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं,
संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है। तो देखिए, अगर ऐसा कोई मुश्किल संबंध हमारे सामने है, चुनौतीपूर्ण स्थिति हमारे सामने है, हम दूसरे व्यक्ति की कमियां निकाल रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं उस रिलेशनशिप के लिए, देखिए हर व्यक्ति के अंदर ना सोना है। अब वो सोना कितनी गहराई में है वो हमें नहीं पता है। ओके, एक व्यक्ति हमारे साथ बहुत समय तक अच्छा करता रहता है, राइट, कहीं पर जरा सा वो दाएं बाएं हुआ और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच गई, तो उसने जो अच्छा किया हुआ है हम वो सब भी भूल जाते हैं। हम उस समय हर्ट होते हैं और अपनी हर्ट का कारण उस व्यक्ति को गलतियां निकाल निकाल करके करते चले जाते हैं। उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, और यही नहीं, हम इसकी व्याख्या दूसरे लोगों से भी करते हैं, अपने कुलीग के साथ करते हैं। पता है, आज ना मेरे पति ने मेरे से ऐसे बोल दिया, मेरी वाइफ ने ऐसे बोल दिया, मेरी बहन ने आज ऐसे कह दिया। अरे भैया, आपके पति, आपकी वाइफ, आपके बहन, आपके भाई ने कभी आपके साथ बहुत कुछ अच्छा भी किया है। थिंक ऑफ दैट। क्या कभी आपने उन सब का डिस्कशन अपने मित्रों के बीच में किया? आपके पति आपको 4 बार मूवी दिखाने के लिए लेकर के गए, 5वीं छठी बार उनके पास टाइम नहीं था और वो नहीं दिखा पाए। इस 5वीं छठी बार की चर्चा तो हम बहुत जोर शोर से फोन पर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या जहाँ हमारा वर्किंग प्लेस है, लंच टाइम में हम यही डिस्कस कर रहे होते हैं। पता है, कल ना हमें मूवी जाना था और ना मेरे पति टाइम से ही नहीं आए, मेरे हस्बैंड ना टाइम से ही नहीं आए। मेरी वाइफ ना बहुत बिजी रहती है, उसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता है। देखिए, और वो कितने काम कर रही है आपकी वाइफ, या कितने काम आपके हस्बैंड आपके लिए कर रहे हैं, सारा दिन कर रहे हैं। हम उन सब चीजों की व्याख्या कभी किसी से नहीं करते, किसी से उसका वर्णन तक नहीं करते। जो एक काम नहीं हो पाया, हमें पता भी नहीं कि वो व्यक्ति उस समय किस स्थिति से निकल रहा था, चाहे वो भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, कोई भी रिलेशन है। उसने हमारे साथ ऐसा किया और हमने शिकायतों का पुलिंदा रख दिया। और जब हमने शिकायतों का पुलिंदा रखा तो आप क्या सोचते हैं, ऐसा कहने से संबंध मधुर होने वाला है? जहां आपने शिकायत का बीज बो दिया, वहां तो शिकायतों का पेड़ लगेगा। वो संबंध कैसे मधुर हो सकता है? वो संबंध कैसे सुदृढ़ हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता। वो तो शिकायतों के घेरे में आ गया संबंध। जैसे ही वो संबंध शिकायतों के घेरे में आएगा, वो और कमजोर और कमजोर और कमजोर हो जाएगा, और हो सकता है एक दिन आपके रिलेशन की ये शिप डूब जाए। और विचार कीजिए, सोचिए, ऐसी कितनी शिप्स छोटी छोटी आप लोगों ने डुबो दी होंगी। देखिए, सिर्फ ये कह करके, ये बोल करके, अरे ये तो उसकी वजह से हुआ, ये तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, वो ऐसा करते हैं, मैं तो आई एम तो ऑलवेज राइट, वो ऐसा बोलते हैं, उन्होंने एक बात ऐसी बोल दी, अरे उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ये बात करने की? सारा दिन तो मैं लगी रहती हूँ काम पर, अगर नहीं जा पाई मूवी तो उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ये बात कहने की? एम आई राइट और रॉन्ग? यस। देखिए, क्या हम संबंधों में ऐसी छोटी छोटी शिकायतें डाल रहे हैं? और ये अनजाने में हो रही हैं, ये अनजाने में हो रही हैं, बट इसका रूप बड़ा विकराल हो रहा है, क्योंकि हम बार बार वही करते जा रहे हैं, वही कहते जा रहे हैं, और उन्हीं शिकायतों को अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। और हम कहते हैं, अरे शुरू शुरू में तो हमारा संबंध बहुत अच्छा था, अब क्या हो गया एकदम से? तो चेक कीजिए अपने आप को। और आज मेरे पास खूबसूरत मौका है, आज हम ये इस जर्नी पर हैं, और ये बुक मुझे एक तरीका बता रही है कि मेरा संबंध आज कैसा भी है, मैं उसको तुरंत परिवर्तित कर सकती हूँ। देखिए कैसे परिवर्तित करते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति
दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। देखिए कितनी अच्छी बात कह दी। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ना है। आप किसी व्यक्ति पे नाराज हैं, किसी व्यक्ति पे दोष मढ़ रहे हैं, किसी व्यक्ति से गुस्सा हैं, तो ये एक जलता हुआ कोयला है। आपका क्रोध क्या है? जलता हुआ कोयला, जिसको आप दूसरे व्यक्ति पे फेंक रहे हो। पर एक बात जान लीजिए कि वो कोयला आपने हथेली में पकड़ा हुआ है। उस कोयले से पहले कौन जल रहा है? आप स्वयं जल रहे हैं। वो व्यक्ति अगर स्ट्रांग है, मजबूत है, राइट, हैप्पीनेस की जर्नी पे है, उसके ऊपर तो हो सकता है इस कोयले का कोई असर भी ना पड़े, पर आप जल जाएंगे, पहले आप जलेंगे। तो किसी के भी प्रति अगर मैं दुर्भावना रख रही हूँ, किसी के भी प्रति मैं घृणा रख रही हूँ, द्वेष रख रही हूँ, किसी के ऊपर मैं ब्लेम कर रही हूँ, तो पहले मेरा अंतर जल रहा है, पहले मैं खुद जल रही हूँ। अच्छा एक बात बताइए, जब आप किसी से गुस्सा करते हैं तो आपकी फीलिंग्स कैसी होती है? आपके अंदर क्या हो रहा होता है? जस्ट एक्सप्लेन, शेयर कीजिए इसको। जब आप किसी पे गुस्सा होते हैं तो आपके मन में कैसा चल रहा होता है? आपके दिमाग में क्या घूम रहा होता है? नेगेटिव कैसा एनर्जी आती है मैम। नेगेटिव एनर्जी आती है? फीलिंग कैसी होती है? बहुत ऐसा जब फेस गुस्से कैसा हो वाली जाता है? फीलिंग होती है। हाँ, गुस्से वाली फीलिंग होती है, इसलिए तो फाड़ छीड़ के खा उथल जाए पुथल सबको। रहती है, बिल्कुल मन में उथल पुथल रहती है बहुत, राइट, मन में एग्जैक्टली। शांत नहीं हो पाता। यस, मन में उथल पुथल रहती है। देखिए वो आप, फ्रैक्शन ऑफ मिनट के लिए होता है, पर बहुत ऐसा रहता है ना कि लाइक ऐसा लगता है अभी क्या करूँ क्या नहीं। इरिटेटेड फील करते हो। हाँ मैम जी, इसका एक साइंटिफिक रिजल्ट भी है कि आपके पेट में से खून निकलता है मैम इस यस, टाइम। आपका जो एसिड का लेवल है ना, वो बढ़ जाता है उस समय। आपके स्टमक में एसिड का लेवल बढ़ जाता है और वो कहीं ना कहीं आपके स्टमक की वॉल को टीयर करता है। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट आपके माइंड पर पड़ता है, उस बेचारे माइंड पर जो 24/7 आपके बिना कहे सब कुछ कर रहा है। उसको कितना कष्ट में डाल देते हैं हम। देखिए, ये अंगारा ही तो है जो आपने अपने ऊपर पहले डाल दिया। और दूसरा, कई बार आपको इस बात पे भी गुस्सा आ जाता है, मैं कहे जा रही हूँ, कहे जा रही हूँ, कहे जा रही हूँ, और अगले के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखो, आप ऐसे डायलॉग्स भी बोलते हो कि नहीं बोलते? तो दूसरे के ऊपर आपके गुस्से का फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, वो आपको नहीं पता, बट आज से ये जान लीजिए कि आपके ऊपर वो पड़ रहा है। आप अपने आप को जला रहे हो, मन से भी, तन से भी, और अपनी आत्मा को भी कष्ट दे रहे हो। ये अंगारा जो है ना, ये इतना गर्म अंगारा है। आज से इस जर्नी को हम चेंज करने वाले हैं, इस फीलिंग को हम चेंज करने वाले हैं। आत्मा को बहुत दुख होता है और जब गुस्सा आता है। गुस्सा करने के बाद अपनी आत्मा को ही दुख होता है ज्यादा। यस, इसको कैसे चेंज करने वाले हैं हम? बाय मीन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। उस रिलेशनशिप में सारी खासियत ढूंढने वाले हैं, उस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को पहचानने वाले हैं। वो कैसा भी रिलेशनशिप है, कैसा भी है, आज उसमें मुझे हीरे ढूंढने ही ढूंढने हैं। क्या कर रही है? हाँ जी, पढ़िए। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और ये एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे उस दुनिया में नहीं होते।
बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। तो देखिए, अगर आपका कोई संबंध टूट गया है जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं, आपका दिल टूट गया है, तो उस संबंध में भी, उस दर्द से उबरने के लिए भी आप उस संबंध में ग्रेटिट्यूड दे करके अपने दुखों से भी आप उबर सकते हैं। देखिए, राइटर ने अपने पेरेंट्स का एग्जाम्पल दिया है और बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। देखिए कैसे उनकी मदर इस एग्जाम्पल में अपने दुखों से उभर करके आई और उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो करना चाहती थी। देखिए, पढ़िए इसको। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और वे खुशी के सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वे हमेशा से करना चाहती थीं, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। तो देखिए, ये अभ्यास न केवल रिश्तों को संभालने का है, बल्कि अगर किसी रिश्ते के खो जाने की वजह से हम दुख में हैं, पीड़ा में हैं, उस दुख से भी उबरने का हमें तरीका बता रही है कि उस रिलेशनशिप में मैंने अब तक की जिंदगी में क्या क्या एंजॉय किया, उस एंजॉयमेंट को याद करके ग्रेटफुल हो जाइए। देखिए, आप अपने आप को जैसे ही हैप्पीनेस में लाना शुरू करेंगे, आपके लिए आगे अनेक रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। आप अपने आप को समझना शुरू कर देंगे। देखिए, जब हम दुख, पीड़ा, स्ट्रेस, टेंशन में होते हैं ना, हमें कुछ नजर नहीं आता, हमें पता ही नहीं चलता कि हम आगे क्या करें। इस पीड़ा से, इस दुख से उबरने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस रिलेशनशिप को आपने खो दिया है, किसी भी वजह से खोया है, उस रिलेशनशिप में आपके जो हैप्पीएस्ट मोमेंट थे, बढ़िया आनंददायक पल थे, उन सब आनंददायक पलों को याद करके शुक्राना कीजिए, क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे वो चीज आपके हाथ में नहीं है और आप उस चीज को वापस भी नहीं ला सकते। राइट? क्या कर रहे हैं आप दुख को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप जब दुख को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो आप और पीड़ा में चले जाते हैं।
और उससे उबरने के लिए आपको आज सूत्र मिल चुका है। जैसे ही हम खुशी के अनुभवों में जाते हैं, सुख के अनुभवों में जाते हैं, हम हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हैं। यही हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर सीखा। तो जैसे हम अच्छे पलों को याद करके ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं, हमारी जो माइंड की वाइब्रेशंस हैं वो हैप्पीनेस की होना शुरू हो जाती है। और जब हम खुश होते हैं, उत्साह में होते हैं, तो हम कितने सारे काम कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम एक्साइटमेंट में हैं, हैप्पीनेस में हैं, जॉय में है। तो देखिए, अगर ऐसा किसी के साथ हो गया है तो वो भी उस रिलेशनशिप को हील करके अपना आगे का रास्ता खोज सकता है, ना कि उस दुख में अपने आप को डुबो करके। आगे बढ़िए। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है, यह वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। तो देखिए, आज आपने ऐसा अपना, अगर कोई ऐसा संबंध है जिसमें कोई समस्या आ रही है, चाहे वो अभी का है या अतीत का है या वो अब आपके जीवन में नहीं है, उस संबंध को चुने और उसके बारे में 10 ऐसी बातें ढूंढें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। कोई सी 10 बातें जिनसे आपको प्रसन्नता मिली। और अगर मान लीजिए कभी आपका संबंध अच्छा रहा ही नहीं, तो उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ खूबियां तो होंगी, कुछ ना कुछ गुण तो होंगे उस व्यक्ति के, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो। ये जान लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस पृथ्वी पर जिसमें गुण ना हो, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हर व्यक्ति गुणों की खजान है। हर व्यक्ति के अंदर गुण ही गुण भरे हुए हैं। उन गुणों को ढूंढिए और ये 100% मैं आपको एश्योर करती हूँ कि वो गुण वहां पर है ही है, वो वही मौजूद है, वो सोना वही है। अब खुदाई आपको करनी है। आप कैसे खुदाई करते हैं? ऊपर ऊपर से करते हैं या उनको पूरी तरह चेष्टा से ढूंढने की खुदाई करते हैं कि मुझे तो आज अपने इस समस्याग्रस्त रिलेशनशिप को मजबूत करना ही करना है, आज तो मुझे इसमें से समस्याओं का निवारण निकालना ही निकालना है, क्योंकि मुझे अपनी इस शिप में कहीं भी कोई होल नहीं चाहिए। देखिए, इस रिलेशनशिप की शिप में जरा सा भी होल पूरा पानी भर देगा और ये शिप डूब जाएगी। तो उसको वहीं मेंट कर दीजिए, वहीं उसकी रिपेयर कर दीजिए, वहीं उसको हील कर दीजिए। एंड टुडे इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। छोड़ दीजिएगा भाई बहन मित्रों में, पति पत्नी में, पड़ोसियों में कोई भी दोष निकालना, उनकी अच्छी बातों को दिमाग में लाना शुरू कर दीजिए जिस भी रिलेशनशिप को आप हील कर रहे हैं। और अगर आप अपने सब रिलेशनशिप से तृप्त हैं
संतुष्ट हैं, ओके, देन इट्स ओके। तो फिर कोई सा भी रिलेशनशिप उठा लीजिए, उसमें वैसे ही कृतज्ञता डाल दीजिए, आपकी शिप और मजबूत आ जाएगी। कितनी भी आंधियां तूफान आए, वो शिप डूब ही नहीं सकती, उसमें पानी आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप से पूरी तरीके से तृप्त हैं। और ये अब आपको चेक करना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आप उपचार करने जा रहे हैं अपने रिलेशन का, राइट। जब डॉक्टर इलाज करता है ना, वो सिर्फ मर्ज देखता है, बीमारी देखता है, वो दाएं बाएं नहीं देखता कि इसने क्या कहा था, उसने तब क्या कहा था, मुझे उसकी बात ये अच्छी लगी थी, उसको मेरी बात ये अच्छी नहीं लगी थी। इन सब बातों को आज एक साइड पे कर दीजिएगा। आज सोचिए कि आप एक डॉक्टर हैं और आप रिलेशनशिप का इलाज कर रहे हैं, राइट। डॉक्टर जब सर्जरी करता है तो वो बाकी सब चीजों पे कपड़ा डाल देता है, सिर्फ वही पार्ट ओपन होता है जिस पार्ट की वो सर्जरी कर रहा होता है, लाइक दैट। बाकी सब चीजों पे चद्दर डाल दीजिएगा, ओके। अगर कभी किसी की बात आपको बुरी भी लगी है तो उसको माफ कर दीजिएगा, ओके। और किसी को आपकी बात बुरी लगी और उसकी वजह से वो आपसे नाराज चल रहा है, तो उससे माफी मांग लीजिएगा, ओके। बट आज एक सर्जन की तरह अपने इस रिलेशनशिप की सर्जरी कीजिएगा। मत देखिएगा दाएं बाएं, बी फोकस्ड कि नहीं, मुझे तो आज अपना ये रिलेशनशिप ठीक करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। मुझे तो उस रिलेशनशिप में सोने ढूंढने हैं, हीरे ढूंढने हैं, क्योंकि बुक कह रही है वो वही है और वो सच में वही है। हाँ जी, आगे बढ़िए। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। नाम। देखिए, जब आपको उस व्यक्ति में सोने नजर आने शुरू हो जाए, ओके, सोने खोज लें, उनकी लिस्ट बना लीजिए, उसके गुणों की लिस्ट बना लीजिए, उसके साथ आपने कौन कौन से मूवमेंट बहुत अच्छे से बिताए, उन मूवमेंट्स की लिस्ट बना लीजिए, ओके। और फिर उनको अपनी डायरी में खूबसूरती से ऐसे लिखे हुए शब्दों में पिरो दीजिए। हाँ जी, पढ़िए। मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। पहला, पॉल, साथ समय बिताए के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। दूसरा, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। तीसरा, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। चौथा, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पांचवा,
पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपकी प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। 8वां, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। 9वां, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10वां, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक ब्रोकन रिलेशनशिप का डिस्कस किया कि किस तरीके से उसको हील किया गया है। तो आप भी अपने अपने संबंधों को देखिए, उनके लिए कृतज्ञता की सूची पहले बनाइए और उनका नाम लेकर के उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। और देखिए हो सकता है कि शुरू में आपको 10 पॉइंट ना मिले, 3 ही मिले, 4 ही मिले, बट आपने इस एक्सरसाइज को छोड़ना नहीं। इस एक्सरसाइज को आपको तब तक करते रहना है जब तक आपके मन से उस व्यक्ति के प्रति कोई छोटी सी भी शिकायत रह गई है वो भी दूर ना हो जाए। आप अपने अंदर मन से तृप्त हो जाएं। और कैसे पता चलेगा कि आपका ये काम पूरा हो चुका है? आप मन में हल्कापन महसूस करेंगे। आपने जो अंगारा अभी तक पकड़ा हुआ था ना, वो अंगारा अपने आप शांत होता हुआ आपको महसूस होगा। आपको अपने अंदर ठंडक का एहसास होगा कि आपने उस रिलेशनशिप के लिए अपने मन से इंटेंस ग्रेटिट्यूड दे दिया है। और अगर एक दिन में ऐसा नहीं होता तो दोबारा से इस एक्सरसाइज को कीजिए। दूसरे दिन भी नहीं होता तो दोबारा से कीजिए, बट इसको बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। कच्ची शिप मत रिपेयर कीजिएगा। इसको बिल्कुल पक्का से भी पक्का रिपेयर करना है आप, क्योंकि आपने हैप्पीनेस की जर्नी को चुना है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस रिलेशनशिप को मुझे हील करना ही करना है। नॉट फॉर अदर्स हैप्पीनेस, दूसरों की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए, क्योंकि मुझे खुश रहना है और ऐसे अंगारे पकड़ के मैं खुश नहीं रह सकती। आप चाह कर भी खुश नहीं रह सकते। आप कितने योगा कर लीजिए, कितने मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ मर्जी कर लीजिए, जब तक आपने ये रिलेशनशिप का गरम गरम कोयला पकड़ा हुआ है, जब तक आप इसको खुद नहीं बुझाएंगे, इसके ऊपर खुद कृतज्ञता का शीतल जल डाल करके इसको शांत नहीं करेंगे, आप कुछ मर्जी करते चले जाइए, ये अंगारा आपको जलाता ही रहेगा और आपकी हर प्रोग्रेस के आड़े आएगा। ये हर प्रोग्रेस के आड़े आएगा। ठीक, तो इस शिप को मजबूत बनाइए और इस एक्सरसाइज को कीजिए। ये सिंपल एक्सरसाइज
एक सिंगल एक्सरसाइज आपकी पूरी जिंदगी को परिवर्तित कर सकती है, पूरी जिंदगी को। देखिए, राइटर की मदर की जिंदगी को इस एक्सरसाइज ने चेंज कर दिया, जो कि अपने पति के जीवन में ना होने से दुख में चली गई थी। एंड दिस इज द फैक्ट, ये सत्य है। पिछले हमारे सेशंस में बहुत लोगों ने अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया है बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को करके। सो इस एक्सरसाइज को बहुत बहुत शिद्दत से कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को परिवर्तित करके रख देगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल, कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। देखिए, आप ये एक्सरसाइज करेंगे, इसके लाभ आपको ही मिलने वाले हैं। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के लिए आप ये काम कर रहे हैं, जिस रिलेशनशिप के लिए काम कर रहे हैं, वो आपके सामने मौजूद हो। पर जब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे ना, आपको अपने चारों तरफ परिवर्तन नजर आना शुरू हो जाएगा। आपके परिवार में, रिलेशनशिप में, हर रिलेशनशिप में परिवर्तन आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। देखिए, अगर आप ये उस संबंध उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जिसका आपसे अभी कोई संपर्क नहीं है, तो आप अंदर ही अंदर अपने मन में सुख और शांति को महसूस करेंगे। और इसका रिजल्ट क्या होगा? जब हम अंदर से पीसफुल हैं, खुशी में हैं, तो जो मेरे प्रेजेंट रिलेशन है वो अपने आप ही बेहतर होते चले जाएंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। और फ्यूचर के लिए भी देखिए, अगर भविष्य में लगता है कि कहीं मेरे संबंध में कुछ ऊंच नीच हो रही है, राइट, क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं और जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहां थोड़ी खड़खड़ाहट तो होती है। क्या करना है? और ये सच बता रही हूँ मैं आपको, ये समझ आना शुरू हो जाता है, ये समझ आना शुरू हो जाता है कि ये कहीं कुछ ऊंचा नीचा हो रहा है। कुछ भी नहीं करना, स्टार्ट गिविंग द ग्रेटिट्यूड। फट से ग्रेटिट्यूड दे दीजिए, ठंडा पानी डाल दीजिए, जैसे ही लगे अरे कोयला फिर तपना शुरू हो गया है, इससे पहले कि वो पूर्ण ज्वाला का रूप ले ले, आपके पास ग्रेटिट्यूड का शीतल पानी है, उसके ऊपर डालते जाइए। उस संबंध को बिगड़ने से पहले ही आप स्टॉपर लगा देंगे उसका, और अपने भविष्य के संबंधों में हमेशा मधुरता ही देखते रहेंगे। आगे बढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। तीसरा, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं।
इसे निम्न तरीके से लिख लें। नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 मीनू, हमारे लिए इतना खूबसूरत चैप्टर जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। थैंक यू, थैंक यू, लव यू। थैंक यू। यस, एक्सरसाइजेस दिखाई नहीं दे रहे। हाँ जी, यस, एक्सरसाइजेस क्लियर? Yes, ma'am. एनी Yes, ma'am. क्वेरीज? यस, बोलिए। हाँ जी, मैम यस। अभी ये जो रिलेशनशिप का है क्वेश्चन, राइट? अगर एक से ज्यादा जन है तो उनके लिए कर सकते हैं क्या हम? बिल्कुल सबके लिए कर सकते हैं, बट आज पहले एक को पूर्ण कीजिएगा। एक को ही करना है आज? यस, Okay. पहले एक में एक से सारे शिकवे गिले हटा दीजिए, और वो शिकवे गिले याद करके मत हटाइएगा। आपने तो आज सिर्फ वो चीजें खोजनी है जो उसमें, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, राइट? Okay. Yes, आप मैम. उस व्यक्ति की अच्छी बातचीत करने के तरीके के लिए, उसके चलने के तरीके के लिए, उसके उठने बैठने के तरीके के लिए, अगर उसकी जोक करने की नेचर है, आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। बस आपने Yes, अच्छा अच्छा ही खोजना। यस मैम. ठीक, तो पहले एक रिलेशनशिप हील कीजिए, उसके बाद आगे करते चले जाइए। और अगर ma'am. एक दिन में ये एक्सरसाइज आप तृप्त नहीं होते, आपको लगता है नहीं यार अभी भी मैं ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ और बार बार कोई बात ऐसी अटक रही है, वो आप सब समझ जाएंगे। कोई ऐसी बात अटक रही है जो मेरे अंदर वो फीलिंग को क्रिएट नहीं कर रही हैप्पीनेस की। इस एक्सरसाइज को करने के बाद सबको अमेजिंग फीलिंग होने वाली है, अगर आप इसको दिल से करेंगे, राइट? आपका मन जो है ना वो बिल्कुल प्योर हो जाएगा इस एक्सरसाइज को करने के बाद, और इतने हल्के महसूस करेंगे आप। यस मैम, थैंक यू सो मच. सो इसको बहुत अकेले बैठ के करिएगा। और एक बात आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब हम इस एक्सरसाइज को करें, हाँ. तो हम पहले कुछ ग्रेटिट्यूड्स लिख दें। जिस रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप को हील करने से पहले कुछ ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। चाहे वो नेचर के लिए लिख दें, चाहे हम अपनी बॉडी के लिए लिख दें, चाहे हम अन्न के लिए लिख दें, चाहे हम जल के लिए लिख दें। कुछ ऐसे ग्रेटिट्यूड हम लिख दें ताकि हम एक ग्रेटिट्यूड के ऑरा में चले जाएं। ओके, राइट? क्योंकि हम हीलिंग करने जा रहे हैं, तो हम अपनी हैप्पीनेस के लेवल पे ऑरा में आ जाएं, ताकि जब मैं इस रिलेशनशिप को उठाऊं तो मैं उस ऑरा में ग्रेटिट्यूड ही उठाऊं। ओके, तो एकदम से इसको बिल्कुल, आप एक कोने में बैठ गए और आपने रिलेशनशिप को हील करना है, और आपने सोचना शुरू कर दिया क्या क्या अच्छी बातें हैं। हो सकता है वो एकदम से ना आए मन में, और आप एकदम से शिकायत के जोन में चले जाएं, और एक शिकायत का मतलब लॉस ऑफ 10 ग्रेटिट्यूड्स, राइट? यस मैम. इनविजिबल मैनेजर नोट कर रहा है इस बात को। एक शिकायत का मतलब लॉस ऑफ 10 ग्रेटिट्यूड्स, एक का 10 हो जाएगा, राइट? पर अगर पहले से ही मैं ग्रेटिट्यूड में इस चीज को शुरू करूंगी, मैं ऑलरेडी 10 चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए, किन्हीं भी 10 चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। मन में बोल लीजिए उन 10 चीजों को कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई माइंड, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हार्ट, राइट? उनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। और क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, सिमिलरली जब आप रिलेशनशिप को उठाएंगे इसके बाद, तो आप एक उस ऑरा में ऑलरेडी ट्रेवल कर रही हैं, यस मैम, राइट? जब हम उस ऑरा में ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमारी अगला जो भी कुछ करेंगे वो एक ग्रेटिट्यूड की फील से ही होगा। ओके मैम. यस मैम, ये ग्रेटिट्यूड कर देने हैं जब तक कि आप तृप्त ना हो जाए। इसमें 10 लिखे हैं, आप 10 से ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की कभी भी अधिकता नहीं होती।
यस मैम। राइट, जितने दे सकते हैं दीजिए। हाँ जी रचना मैम। यस, थैंक हाँ जी बोलिए। हाँ जी, जैसे अब हमने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है, तो हमें सामने वाली जिस भी रिलेशन के लिए कर रहे हो उसमें परिवर्तन नजर आना शुरू हो जाएगा, या हमें अंदर से खुद हम रिलैक्स हो जाएंगे? दोनों बातें होंगी, दोनों बातें होंगी। सबसे पहले तो आप खुद रिलैक्स होगे कि आपने वो कोयला छोड़ दिया नहीं, वो जो चीज तो आपके मैम, हाथों में जल हाँ रहा जी, था। वो चीज तो हमें समझ में आ गई कि हमने कोयला फेंक Yes, दिया, हाँ, बट ये कि जिसके लिए हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं यस, उसमें भी परिवर्तन आना शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल होगा परिवर्तन, 100% होगा। राइट, वो कब होगा वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो आप सबकी अपनी अपनी लाइफ है। राइट, वो हमारी बट फ्रिक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है ना यस, हम। वो आपकी फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी से ज्यादा इंटेंसिटी। ओके, और एक बात आपको कहूं, अगर वो रिलेशनशिप आपके सामने है ना, जब आप लिख लें, ग्रेटफुल हो जाएं, राइट, आप अंदर से तृप्त हो जाएं, आपको लगे कि आपने वो कोयला छोड़ दिया है, इज इट ओके, उस रिलेशनशिप को जाकर के मिल लीजिएगा। ओके, उसको नहीं मिल सकते, दूर है वो रिलेशनशिप, तो फोन पे बात कर लीजिएगा, उसको फोन पे कह दीजिएगा आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू कि आपने उस समय मेरे लिए ये काम किया था। देखिए वो रिलेशनशिप वहीं हील हो जाएगा, वहीं हील हो जाएगा, और आपको परिवर्तन लगेगा क्योंकि आप परिवर्तित हो रहे हैं। ओके, दृष्टि चेंज करेंगे तो सृष्टि चेंज होगी ही होगी। ओके, लाल हाँ जी मैम। चश्मा पहनते हो तो सारी चीजें लाल नजर आती है ना, ग्रीन पहनते हो तो सारी ग्रीन नजर आती हैं। अब यहाँ पे किस चीज का चश्मा लगा रहे हैं आप, हैप्पीनेस का, लव का, ग्रेटिट्यूड का, आपको सब चीजों में वो दिखने वाला है। चश्मा मैम, लगाइए। हाँ जी। हाँ जी, मुझे ये सेशन मैंने लास्ट ईयर ना, ये लास्ट के 20 डेज से स्टार्ट किया था। तो मैं क्या करती थी, एक क्लास तो यहाँ करती थी और आगे के चैप्टर में रात को आपकी रिकॉर्डिंग से कर रही थी। बट अब जो मैंने स्टार्टिंग से जो जर्नी दोबारा से स्टार्ट किया ना, 5 बजे का एक इंतजार रहता है, और ऐसे लगता है कि मजा आ रहा है एक जर्नी पे, ऐसा लगता है बस लाइफ टाइम ये जर्नी चलती रहे। और मैम जूम पे ओपन करने के बाद ये बहुत अच्छी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी फील होती है, हमारी सिचुएशन कैसे भी हो, बस ऐसे लगा कि हाँ हम इस ओरा में आ गए, हम फील बेटर। यस, दिस इज ट्रू। मैं कल भी इस बात को अपने कोलीग के साथ डिस्कस कर रही थी कि हम जब जूम पे ये सेशन ले रहे होते हैं तो हमारे, मुझे समटाइम्स आई फील कि एनर्जी जो है वो फोन से निकल निकल करके आ रही है। यस यस मैम, मैंने कुछ फील एक किया इन ऐसा कुछ दिनों में। एनर्जी का ऑरा क्रिएट हो जाता है हमारे चारों तरफ। और यू नो, जितने भी हम लोग इस समय ग्रुप पर हैं, इस समय हम सब पॉजिटिव ऑरा में हैं, राइट, हम सब इस समय हैप्पीनेस में हैं। आप कहते हो ना कि हमें सेशन का इंतजार है, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ खुशी मिलती है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है, इज इट ओके? और वही हैप्पीनेस, वही पॉजिटिविटी हम एक दूसरे को दे रहे हैं, और हम उस ऑरा को बढ़ाए चले जा रहे हैं। वी आर इंक्रीजिंग दैट ऑरा। ओके, और एंड दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। और सच बताऊं, अगर हम ये वेबिनार अभी कर रहे हैं ना, अगर हम ये सेमिनार करें, हम आपस में इंटरेक्ट करें, हम आमने सामने बैठ के करें, तो इसका एनर्जी का ऑरा जो है ना वो और इंक्रीज हो जाता है, ऑफ कोर्स और मैम, इंक्रीज हो जाता है। ओके, जब हम तभी जूम मैं पे आप भी लोगों से कहती हूँ कैसे भी समय निकाल करके, कैसे भी समय निकाल करके वेबिनार ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यूट्यूब में सुनना इज ओके, इट्स ओके, हमने उसको किया ही इसीलिए है कि चलो कुछ तो मिले ना, से समथिंग इज बेटर। मैम जब कभी कई क्लास मिस हो जाती है तो मैं रात को यस, रिकॉर्डिंग आपकी सुन हाँ लेती जी, हूँ। दैट इज ट्रू। और लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। कई लोग तो यूट्यूब पे देख करके ही अपने शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस कि हमने तो अभी यूट्यूब पे 4 लेसन देखे, 5 लेसन देखे, और हमारी लाइफ में ये चेंज आ गया। देखिए, तो वो भी है, बट यहाँ का जो 1 घंटे में आप यहाँ जो लेकर के जाते हो ना, वो सच में मैजिक है, वो सच में अमेजिंग है, वो सच में वाव है। मैम अभी आपने परसों ना रात का सेशन थोड़ा लेट डाला था यूट्यूब पे, शायद 12 डेज का था,
तो मैंने हाँ ऑलरेडी यूट्यूब पे पिछले मंथ्स का देख तो लिया, क्योंकि मुझे बेचैनी हो रही थी कि मुझे सेशन कंप्लीट करना है हाँ जी बट फिर भी मुझे ना अपने ग्रुप का सेशन जरूर देखना था। रात को शायद आपने बहुत लेट डाला, फिर मैंने उसको देखा। वो ओके हमारी चाहे नाम भी आते हैं ना, समीधा, जो जो नाम आ रहे हैं, सीमा, तो मुझे ऐसे लग रहा है वी आर फ्रेंड्स। हम कहीं ना यस कहीं एनर्जी से जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ। हाँ देखिए हम यहाँ जुड़े ही इसीलिए हैं कि हम पहले भी कभी मिल चुके हैं हाँ, हम देखना चाह रहे थे, बीच में से निशा मैम की आवाज आ रही है, बीच में से जो हमारी इस बालकोर मैम है, ये जो भी हाँ हमारे साथ हैं, तो ऐसे लग रहा था उन मैम की आवाज नहीं आई। मैं मिस कर रही थी सबको। देखिए हम इसीलिए यहाँ जुड़े हैं क्योंकि हमें जुड़ना ही था, हमें मिलना ही था। ओके सो गुड शेयरिंग यस। कुछ और जानना चाह रहे हैं, कुछ नहीं, कहना थैंक चाह यू रहे मैम, हैं? बस थैंक यू लव यू मैम। लव यू लव यू यस। समवन वांट्स टू शेयर, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? यस ओके तो क्या करें आज कुछ नया? कैन वी डू समथिंग न्यू? चलिए आज हम लाइट स्प्रेड करेंगे लव की। ओके लेट्स स्प्रेड द लाइट ऑफ लव, क्योंकि हम रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं आज। ओके अच्छा एक्सरसाइज से तो किसी को कोई क्वेरीज नहीं है? अगर है तो पहले पूछ लीजिए, क्योंकि फिर हम उसी ऑरा में सेशन लीव करेंगे, जो ऑरा अभी हम अगले 5 मिनट्स के लिए क्रिएट करने जा रहे हैं। मैम मैं एक शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी मैडम बोलिए। आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, हाँ जी आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं दिखाई नहीं दे रही बट मेरी वीडियो तो ऑन है। पता नहीं मेरे इसमें नहीं आ रहा कब से। मैम आप अपना देखो, आपने तो ऑफ नहीं किया हुआ। बाकी हेलो, सबको दिख रहा है वीडियो? हाँ दिख रहा है मैम। दिख रहा है। आप इसमें आप अपना फोन चेक कीजिए। ओके आपका वीडियो शायद ऑफ हो, आपके एंड पे कोई दिक्कत होगी। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ मैं माधुरी बात कर रही हूँ मैम। हाँ माधुरी, अपनी वीडियो हाँ ऑन कर मैंने दीजिए। मैम मैं ऐसे ही बात करती हूँ अभी, ओके हाँ जी चलेगा? यस यस हाँ जी बिल्कुल मैम चलेगा। मैंने सुबह धन्यवाद दिया था कि आज मुझे केक की ऑर्डर आ जाए, तो ओके पहले से धन्यवाद दिया था मैंने, और अभी हमारा सेशन चालू था तो हाँ अभी एक ऑर्डर है, तो मुझे ये लगा कि आपके साथ शेयर कर दूं कि मैंने अरे वो सुबह जो धन्यवाद दिया था वो हाँ अभी रियल में हुआ है इसका। अरे वाह सो मैजिक हो गया। यस यस, थैंक यू मैम। गुड थैंक यू। या इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, इस मैजिक को। यस, ओके थैंक यू मैम। लव यू माधुरी। लव यू। यस समवन वांट्स टू शेयर समथिंग? अच्छा आज हमारी हाफ ऑफ द जर्नी इज ओवर। ओके एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो काम आपने पिछला किया है अपने जर्नल में, अपनी डायरी में, एक बारी उसको जरूर पढ़िएगा। उसको पढ़ के ग्रेटफुल हो जाइएगा। देखिए उतने शुक्राने यूनिवर्स के पास फिर से पहुंच जाएंगे। ओके और आपको बहुत अच्छी फील आएगी जो आपने लिखा है उसको पढ़ के। राइट अगली एक्सरसाइज करने से पहले आज पिछले वाले सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस को पढ़ लीजिएगा, और अगर किसी की कोई रह गई है बीच में तो उसको समय निकाल करके कर लीजिए, क्योंकि ये जर्नी स्टेप वाइज है। इसको हम जैसा जैसा बुक में है वैसा वैसा करते चले जाए। ओके सो सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से, रिलैक्स कूल, चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, इतनी लंबी गहरी श्वास कि सारे बॉडी के सेल आपके वाइब्रेट हो जाए। यस और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन and feel with this breath all positive energy is within you. आप
पूर्ण रूप से ऊर्जा से भर चुके हैं, ऊर्जा के स्रोत बन गए हैं। और जाती हुई सांस के साथ महसूस कीजिए कि सारी नेगेटिव एनर्जी आपके हाथों की उंगलियों से, पैरों की उंगलियों से बाहर जाती जा रही है। और चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल। अपनी जिंदगी का कोई अच्छा सा मोमेंट याद करिए जब आप बहुत खुश थे, बहुत खुश। 3 मोमेंट्स याद कीजिए, 3 बढ़िया से मोमेंट अपनी जिंदगी के। मे बी आप बच्चे थे और आपको कोई प्राइज मिला था, आप खुशी से फूले नहीं समाये थे। आपने फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में ट्रेवल किया था, उस हैप्पीनेस को याद कीजिए। आपको कोई बड़ा सा अवार्ड मिला था, उस हैप्पीनेस को याद कीजिए। आपका मैरिज का दिन, कोई से भी अच्छे से 3 मोमेंट। आपके बच्चों की मैरिज का दिन, आपके पास बेबी आया था, वो अच्छा सा दिन। रिमेंबर योर 3 गुड मोमेंट्स, वंडरफुल मोमेंट्स। उनको याद करिए, उनको विजुअलाइज कीजिए। क्या क्या किया था आपने उनसे, किस किस ने आपको कांग्रेचुलेशंस बोला था, किस किस ने आपको जादू की जफ्फी दी थी तब, किस किस ने कहा था वेल डन वेल डन वेल डन। वो सब चीजें, उन मोमेंट्स की याद कर लीजिए एंड बी ग्रेटफुल फॉर दोज मोमेंट्स। एक एक मोमेंट को याद करते जाइए, अपनी पिछली मूवी रिवाइंड करते जाइए और हर मोमेंट के लिए दिल से शुक्राना करते जाइए। वो अपने चेहरे की खिलखिलाहट याद करिए जब उस आप मोमेंट पे खुश थे, वो मुस्कुराहट याद कीजिए। अपने परिवारजनों के चेहरों के एक्सप्रेशन याद कीजिए कि वो कितने खुश थे उस मोमेंट्स में आपके साथ। याद करते जाइए और हर एक चीज के लिए धन्यवादी होते जाइए, शुक्रगुजार होते जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतने अच्छे मोमेंट्स देने के लिए, मेरी लाइफ को मैजिक लाइफ बनाने के लिए। कीप रिमेम्बरिंग ऑल दोस 3 मोमेंट्स। एक एक करके उनको याद करते जाएं, याद करते जाएं और ग्रेटफुल होके यूनिवर्स को समर्पित करते जाएं, समर्पित करते जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। I love you, love you, love you. Now feel, महसूस कीजिए यूनिवर्स से गोल्डन कलर की लाइट। This golden color light is a light of love. प्यार की ऊर्जा, प्यार की रोशनी यूनिवर्स से आपके सिर के द्वारा आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। It's a golden pure light, light of love, light of happiness. This is the light of compassion. Spreading आपके पूरे शरीर में
फैल चुकी है। आप अपने आप से प्रेम कर रहे हैं। आप पूरा इस गोल्डन लाइट के सर्कल में हैं, प्यार के सर्कल में। बी ग्रेटफुल फॉर इट। शुक्रगुजार हो जाइए। ये गोल्डन लाइट का सर्कल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपकी पूरी फैमिली इस गोल्डन लाइट के सर्कल में समा गई। पूरे परिवार में प्यार, कंपैशन, जॉय, लव, एम्पैथी, सिंपैथी सब कुछ फैलता जा रहा है। परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के लिए एम्पैथी में है, लव में है, ग्रेटिट्यूड में है, शुक्राने में है, जॉय में है, हैप्पीनेस में है। सब एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, सब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। ये प्रेम की गोल्डन लाइट का घेरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पूरी मेरी सोसाइटी को इसने कवर कर लिया। सोसाइटी का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहा है। और ये घेरा और बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा होता जा रहा है। पूरे देश में इस घेरे का विस्तार हो रहा है। सब तरफ प्रेम ही प्रेम है। कोई किसी के लिए मन में घृणा, द्वेष की भावना नहीं। सब एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। सब तृप्त हैं, सब शांत हैं। और ये घेरा और बड़ा होता जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में ये घेरा फैल चुका है। ये गोल्डन लाइट का घेरा, जो प्यार का घेरा है, जो प्रेम का घेरा है, जो लव का घेरा है, पूरा वर्ल्ड वसुदेव कुटुंबकम हो चुका है। पूरी वसुधा एक कुटुंब बन चुकी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। I am so grateful. I am so glad today. आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने प्रेम प्राप्त किया है। आज मैं खुशियों से भरी हुई हूँ। I love myself. I love myself. Give a beautiful hug to yourself. अपने आप को प्यार कीजिए। मैजिक जफ्फी दीजिए अपने आप को। And say thank you, thank you, thank you universe for giving me abundance and abundance and abundance. यूनिवर्स आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। I love you, love you, love you universe. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। So
thank you all for attending this beautiful wow and magic session. Thank you, ma'am. Yes. कैसा you, फील कर रहे हैं सब लोग? थैंक यू मैम, थैंक Thank यू। you. Thank you, ma'am. कैसा फील thank कर you. रहे हैं सब? थैंक यू बहुत मैम। अच्छा फील हुआ। Love you. Love you. Also, thank you. Thank you. Thank Yes. you. Love you all. Love you all. Love you. Send a Love glad. you. Love you all. Glad कीजिए. Yes. I'm very glad. Very Yes. Glad कीजिए. Why you are glad? Yes. I'm Send so glad. glad for this beautiful session. Wow. you so much, love you. Awesome feeling, ma'am. Awesome. Wow.